अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लच्छा चिकन की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन टिक्का बनाऊंगी और फिर उसको श्रेड करके ये रेसिपी बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 चिकन टिक्का वाले पीसेस लिए हैं, उनको मैंने कट लगा लिया था। मैंने आधा चाय का चम्मच फूड कलर को थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया था। ये ज़रदा रंग है, उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया था और अब वो मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा दिया है। मैंने 3 खाने के चम्मच दही लिए, उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें दही में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह सारी चीज़ें दही में मिक्स करने के बाद अब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब दही जो है मसाले वाली, वो मैं चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा रही हूँ। कट्स के अंदर भी अच्छी तरह आपने लगाना है। इस चिकन का वज़न जो है वो 1 किलो है और मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप मैरिनेट किए बगैर भी इसे पका सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें चिकन को 30 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी और 30 मिनट बाद मैं उसकी आंच तेज़ कर दूंगी ताकि चिकन का जो है वो पानी सारा ड्राई हो जाए। तो अब चिकन जो है वो पक गया है और अब मैं इसे श्रेड कर रही हूँ, यानी इसको मैं चिकन को मैं हड्डी से अलहदा कर रही हूँ। जब सारा चिकन हड्डी से अलहदा हो गया तो मैं इसे इस तरह रेशा कर रही हूँ। मैं सारा चिकन जो है इसी तरह हड्डी से अलहदा करके उसे रेशा कर लूँगी, यानी श्रेड कर लूँगी। चिकन जो है वो श्रेड हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने चिकन को पकाया था, उसमें मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डाल दूँगी और मैं इसे 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि मैंने प्याज का जो है वो कलर चेंज नहीं करना है, बस इसकी थोड़ी सी जो स्मेल है वो चली जाए, इसलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें मैंने ब्लेंडर जग में डाल के थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उन्हें पीस के मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा, जितना आप लोगों को पसंद हो। नमक डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। धनिया डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप लोग मिर्च कम कर दें। मिर्च डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डालने के बाद अब मैं सारी चीज़ें जो हैं वो मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं और मसाले का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने चिकन को श्रेड किया था वो डाल रही हूँ और चिकन को मैं मसाले में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चिकन को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं चिकन को हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी कवर करके। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चिकन मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्च डालने के बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डालने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह चिकन में मिक्स करूँगी, यानी कुटी काली मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस। मैंने सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। धनिया आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लीजिएगा। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 बारीक काटी थी। लच्छा चिकन पक के तैयार हो गया है। मैंने उसे सर्विंग बॉल में डाल दिया है। मैंने उसे कटे हुए अदरक और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, मेरी रेसिपी को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।